वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नंदापारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितधरान् नवनीतराभात् श्रीकाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नमोनमः। संतों ने कहा है कई दिन बालापन गए कई दिन गए अजान नारायण रे नाम रीर मोड़ी पड़ी पिछान। कई दिन तो बालकपन में बीत गए और कई दिन अनजानपन में ऐसे उसका मैंने वास्तविक क्या है क्या नहीं है इन बातों को ख्याल ही नहीं किया। अनजानपन में बीत गई। भगवान के नाम की पहचान बहुत देरी से लगी।
पता देर से लगा। और भजन करने वालों ने भी यही कहा, उम्र भर भजन किया और कहते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, देह हलावा हो रहा घूस रही मनवा। जैसा भगवान का नाम था वैसे आदर से लिया नहीं, और उम्र भर भजन किया, उम्र भर बचपन से ही भजन में लगे रहे। वे भी कहते हैं कि जैसा नाम था तैसा ही नाम, इतना महत्वशाली नाम ऐसा समझ करके इसमें से लिया है। अब देह के तो हलचल हो रही, भाई चलो बोलो उठाओ, अब जल्दी खत्म होने वाले, ऐसे लोगों में हो रही है बातें। तो दूसरी मन में रह गई कि कुछ जीते तो भगवान का नाम लेते, ये नहीं मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता, भगवान का दर्शन हो जाता, प्रेम हो जाता, बोध हो जाता, ऐसे नहीं। नाम की घूस भगवान की तरफ जब वृत्ति जाती है तब सज्जनों उनमें विलक्षणता चलते ही चली जाती। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया। और ये तो पता ही नहीं था, ओहो ये तो आज ही विलक्षण है, आज तो विलक्षण ही झांकी हुई, आज तो विलक्षण ही नाम आया, आज तो विलक्षण ही बातें मिली। भगवत संबंधी बातों में जब आदमी उतरता है तो सज्जनों बहुत विलक्षणता मालूम देता है। पैसे आदि में भी आदमी लगता है तो उसको भी विशेषता से मालूम देता है, परंतु उसमें तो ये होता है कि मेरे पास आ जाए, पैसे धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदर निरोगता सुख मेरी तरफ आ जाए। और भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसकी एक तृष्णा बढ़ती है कि सभी इसमें लग जाए, सभी इस आनंद को ले ले, सभी इस सुख को ले ले, सबको ही ये सुख मिल जाए। ये फर्क रहता है, पता लगता है तो तुम देखता है कि ये बात बहुत बढ़िया है, सबको बता दे, ये तो बहुत विलक्षण है, सबको ही बता दे, ये तो बहुत अलौकिक बात है, विलक्षण है, सभी इस बात को जान जाए। और वो मालूम होता है कि हमें पहले मालूम नहीं था, पहले इन बातों को हम जानते भी, वो जानता चला जाता है, क्यों ही पहले की अवस्था की अज्ञता उसके सामने दिखती साफ, और विलक्षणता आती है नई नई, तो देखता कि ये तो बड़ा ही विलक्षण हो, तो इनका पता ही नहीं लगता है कितना गहरा है ये विषय, कुछ नहीं कह सकते। जीवन मुक्त होते हैं वे संसार से मुक्त हो जाते हैं, संसार से छूट जाते हैं, जन्म मरण है, राग द्वेष है, हर्ष शोक है, निंदा स्तुति है, मान अपमान है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, इनसे छूटने मात्र को कहते हैं मुक्ति। और इनमें जब तक फंसा है तब तक है बंधन, इनसे रहित होना है तब मुक्ति होती है। निर्द्वंद्व ही महाभाव सोम बंधा तुम, वो सुख पूर्व मुक्त हो जाए। तो मुक्त होने के बाद भी भगवत संबंधी बातें हैं, वे बहुत विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। उन्हें ये पता रहता है कि पहले इस बात का पता नहीं था, आज ये पता लगा, पता नहीं था, इनका तो कुछ पता ही नहीं था। भगवत गीता को देखते हैं तो गीता में अर्थ मालूम होते हैं नए नए विलक्षण विलक्षण, और मालूम होता है कि इतना हम जानते नहीं, और फिर देखता है तो उसमें नयापना दिखता ही चला जा रहा, अलौकिक। ऐसे भगवान नाम में, भगवान की गीता में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के रहस्य में, भगवान के तत्व में, भगवत संबंधी यावन बात में
अलौकिकता, विलक्षणता, नवीनता प्रकट होती रहती और विचित्र विचित्र आनंद खुलता ही रहता हूं। संसार में जो जो रस पस रहता है तू नीचे की तरफ चला ही चला जा रहा। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, इसमें गहरा उतर जाता है। भगवत संबंधी बातों को फालतू मानता, समझ सकता ही नहीं। मायारो मजूर बंधु कहा जाने बंदगी, वो जान नहीं सकता। वो गहरे नरकों में जाता है, एकदम अंधकार। दोनों मार्ग बड़े विचित्र है। पतन का मार्ग भी बड़ा विलक्षण, बहुत घोर नरकों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गहरी गहरी यातना में चले जाते हैं। शास्त्रों में जिन यात्राओं का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, घोर घोर दुखों का वर्णन है, उससे भी विलक्षण यातना उनमें आती है। ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन हुआ है भगवत संबंधी बातों का, उनसे बहुत विलक्षण विलक्षण बातें दिखने लगती है। पहले साधारण दृष्टि से तो ये मालूम होता है कि ऐसी जो महिमा नाम की कही है, भगवान के स्वरूप की महिमा कही है, सत्संग की महिमा कही है, गीता भागवत आदि ग्रंथों की महिमा कही है, तो क्या ये सच्ची है? क्या ऐसा अनुभव होता है? क्या ये कभी भी बात समझ में आती है? क्या सच्ची है बात? ऐसा आश्चर्य आता है और इसमें गहरे उतरता है तो ये क्या सच्ची, ये तो जाना में बहुत गहरी बातें और विलक्षण है और विचित्र बात है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, मन के से वाणी जहां से लूट कर आ जाती है, नहीं जान सकती। ऐसी विलक्षणता, अलौकिकता भगवत संबंधी बातों में आती ही चली जाती। और जो विलक्षणता दिखती है, जो मालूम हो तो वो हो, इस बात को पता ही नहीं था, इस बात को हम जानते ही नहीं थे। ये तो बहुत ही अलौकिक बात है, विलक्षण बात। तो मोरी पड़ी पिछाड़ पद आता है। एक पद का उसमें ये बात बताई, आसाराम अनगर के शरण माल विवादो मोड़ बचाऊ वीरा बाट घनी देन थोड़ो, बाट तो घनी है दिन थोड़ो रे, बचाऊ वीरा बाट घनी देन थोड़ो रे। वो होशियार हिम्मत मत हारो, होशियार हिम्मत मत हारो, हाक सदा पी घोड़ो रे, बचाऊ वीरा बाट घनी देन थोड़ो रे। खसी खात कर जोड़ो अंत ज्ञान आसाराम अनगर के चरण मारे लाभो मोरो। देरी हो गई, देरी से पता लगा। सत्संग करने वाले भाई बहन भी अगर सोचे तो उनको भी ऐसा मालूम होगा। अगर ठीक तरह से सोचे, साधन में लग जाए तो पता लगता है ये तो पता ही नहीं था, ये तो विलक्षणता ही और है, ये तो अलौकिकता ही और है, विचित्रता ही और है, ऐसा उनको मालूम होता। तो सज्जनों, एक ऐसा विलक्षण मार्ग है, आनंद का ठिकाना नहीं है, दुख का नाम निशान नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में, कोड़े लेगा ना पैसा लेगा। और इस मार्ग में चलने वालों के लिए सुविधा बहुत, बताने वाले मिल जाते हैं, मुफ्त में मिलते हैं, भगवान सुविधा कर देते हैं। विलक्षणता ही विलक्षणता। संसार की दृष्टि से दुख आता है, आफत आती है,
उसमें भी रंग खिलता है, उसमें एक आनंद होता है, एक विलक्षणता आती है। घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, शरीर में बुखार आ जाए, 2, 3, 4 डिग्री बुखार हो जाए, ऐसे में भी एक विशेष आनंद मिलता है, ऐसे एक मस्ती और आनंद आता है, अलौकिक आनंद आता है, विचित्रता है। संसार की दृष्टि से दुख दिखता है, परंतु उसके आनंद में कमी क्या है? वृद्धि होती है, मस्ती होती है। आनंद के विषय में शास्त्रों में लिखा है, अष्ट सात्विक भाव लिखे हैं। अश्रुपात होता है, रोमांच होता है, गदगद होता है, ऐसे कई भाव होते हैं। उस भाव में प्रलय तक लिखा है, मान मौत हो जाती, मर जाती है, आनंद में आदमी और प्राण खत्म हो जाता, फिर भी कोई अंत थोड़ा ही आता है, विलक्षणता दिखती रहती है। सज्जनों, वो मौका मिला हुआ है, ऐसा विलक्षण आनंद हम ले रहे हैं। अब इस दिन धन को इकट्ठा करते हो, सुख को भोगते हो, ये सबका सब यहीं रह जाएगा, ये मनोरा जो गुण गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं ज्यादा नहीं। अर्ब खरबरों द्रव्य है और उदय स्थलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो अवे कहीं काज। जरा सोचा, ये बात सीधी सीधी दिखती है, कितना ही धन हो, कितना ही राज्य हो, कितना ही पद हो, कितना ही अधिकार हो, कितने ही नए नए आविष्कार हो, कितनी विलक्षणताएं हो, पर जब प्राण चले जाते क्या काम आएगा? आंख मिचते ही कुछ नहीं, सम्मिलने नयन और नहीं कहीं से बस। और भगवत संबंधी बातों में मरने में भी आनंद आता है। कबीरा सब जग डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, सब जब डर पे मरने से, मरने से जग डरता, मेरे मरण आनंद। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कोई जीवित अवस्था में आनंद नहीं था ऐसी बात नहीं, मरने में भी आनंद आता है। आफत से आफत, मृत्यु के समान कोई आफत नहीं। संसार के दुख जितने गए, उन दुखों में मृत्यु से बढ़कर कोई नहीं, आखिरी हद है। गुनहगार हो कोई, जिसको कई तरह के दंड, कई जुर्माना, कई कैद, कई तरह के कारागार दुख दिए जाते हैं, दंड भुगाए जाते हैं, पर फांसी होने के बाद उसी दंड कोई है ही नहीं, आखिरी दंड है बस, खत्म। फिर क्या दंड है बताओ? तो ये आखिरी दंड हो गया मरना। उस मरने में कहते हैं मरना मेरे मरण आनंद। आप थोड़ा विचार करें, कृपा करें, इधर ध्यान दें। मेरे मरण आनंद, महान जिसमें दुख है उसमें भी एक आनंद होता है। ये झूठ नहीं कहते हो, संत सच्ची बात कहते हैं, क्योंकि उनको डिग्री नहीं लेनी है, पीएचडी नहीं करनी है, लोगों को महिमा नहीं लेनी है, ठगाई नहीं करनी है। उनके तो मन की एक निकलती है वाणी, भीतर के भाव निकलते हैं। कितनी विचित्रता है, वो विचित्रता आप और हमारे सबको मिल सकती है। मैंने ऐसी बातें कई पढ़ी है, सुनी है, समझ में आई है कुछ लोग। शास्त्रों के पढ़ने से, विचार करने से मालूम होता है कि ऐसा ऐसा अधिकारी होता है तब उसको मिलती है चीज, इतना इतना ऐसी ऐसी योग्यता होती है तब इसमें आगे चल सकता है। ये सब बातें शास्त्रों में है और ये बातें सच्ची है, परंतु ऐसी ऐसी बातें भी संतों से मिली है, बड़ी अलौकिक अलौकिक विलक्षण बातें कि तुम कैसे ही हो। भगवत गीता कहती है अभी चेत सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी अगर मेरी तरफ लग जाता है अनन्य भाव से, ये नाथ
अब तो आपका ही भजन करना, इज्जत करना, अनन्य भाव। ऐसे लिए भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये मंतव्य है ना, ये हुक्म है। व्याकरण पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं, ये हुक्म है, हुक्म आज्ञा है। उसको साधु मानो, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना चाहिए। तो मानना चाहिए कहाँ मैं कहना बनता है कि वो साधुता दिखती नहीं। भगवान की तरफ चलना है, पक्का विचार कर लिया कि इधर ही चलेंगे, ऐसी अवस्था में भी वे कोई महात्मा के संत पवित्र दिखते नहीं। न दिखने पर कहते हैं भगवान के साधु मानो, अगर दिख जाए तो मानो कहने की क्या जरूरत है, वे तो संत हो ही गए। साधु रेव समंतव्य, साधु ही मानना चाहिए। कहते महाराज किस बात पर माने, जब आचरण अभी तक शुद्ध नहीं, भाव अभी तक शुद्ध नहीं, विचार अभी तक निर्मल नहीं, तो निर्मल बिना साधु कैसे माने। भगवान कहते सम्यक व्यवस्थित हो ही सह सम्यक व्यवस्थित। उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया, भीतर का निर्णय बहुत अच्छा कर लिया है कि भाई कुछ भी करो, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपनो भवन बुहा। दुनिया में चाहे सो आदमी करो, बैठ संतान की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट मिले परवान। अपने तुझे सहना है, एक निश्चय पक्का कर दिया, अब तेरे भावे जो करो भलो बुरो, कुछ भी करे कुछ भी कहे वो परवाह नहीं, एक तरफ लग गया भैया लग गया, लगी लगन मगन हुए बैठा गावे संत बिहारी, मस्त हो गया। तो उस मस्ती में आता है घोड़ी, ये बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है, इसलिए हमें पता नहीं था, इसको हम जानते नहीं, ऐसा दिखता अलौकिकता निकलती चली आ रही। सज्जनों ये बड़ा सस्ता, मैंने एक बात कही, ध्यान दिया कि नहीं आपने, शास्त्रों में जगह जगह ये बात आती है कि ऐसा अधिकारी हो तब उसको चीज मिलती है, ऐसी जब पहले योग्यता होती है तब वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं तब वो अधिकारी होता है। गीता कहती है कि पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी भी केवल विचार कर लेता है भगवान, तो साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए, निश्चय पक्का किया। तो अब एक शंका होती है कि भगवान ने दूसरों के लिए तो कह दिया तो उसको साधु मानो, दुराचार भी कहीं देखने में आ जाए, गलती भी कहीं देखने में आ जाए तो गलती को मत मानो, उसका जो भीतर का भाव है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है, वो चलना किधर चाहता है, एक केवल इस बात की तरफ देखो, तो साधु मानो, केवल हम ही माने क्या होगा, तुम मानो नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाता है एकदम। सज्जनों एक बात आती है मन में कहने की, आपके जचने तो कठिन भी गई है पर बात है जरूर, ऐसी विलक्षण बात। आज अभी इतने भाई बहन बैठे हैं, उनमें से जो जो ऐसा विचार कर ले, अब हम अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, शास्त्र और लोक की मर्यादा से विरुद्ध नहीं चलेंगे, किसी तरह से हो जाए पाप करेंगे नहीं, उसी क्षण वे सत्य हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए।
अभी 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 शिक्षा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज 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 और अभी 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 हो ये राम गोविंद राम जी का हूँ। अब पाप नहीं करूँगा, अब अन्याय नहीं करूँगा, अब धोखा नहीं दूंगा, अब झूठ कपड़े बेईमानी नहीं करूँगा। जहाँ ये विचार किया फिर वो धर्मात्मा हुआ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये क्षिप्रम हो जाता है। अब ये आज तो जाता है, कैसे कैसे हो जाता है? कहते हो जाता है, कैसे हो जाता है? अच्छा करके देखो आप। अब हम किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी तरह का अन्याय नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध आचरण कभी नहीं करेंगे, धर्म मर्यादा लोक मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। ऐसा पक्का विचार करते ही धर्मात्मा हो जाता है। लोगों को वहम होता है कि इतने हमने पाप किए हैं, अन्याय किया है, जन्म जन्मांतर के कई तरह के कर्म किए हुए। सज्जन और कर्म किए हुए हैं, ये बनावटी है। आप भगवान के हैं, ये बनावटीपन नहीं है। भगवान के साक्षात अंश हैं। सब मम प्रिय, भगवान के प्यारे हो, ये आप हो पहले से। अब जब पाप आपने छोड़ दिया तो प्यारापना पट निकल जाएगा। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, समूहम सर्वभूतेषु। जैसे ज्ञानी महात्मा है, तत्व के जीवन मुक्त है, भगवान के प्रेमी है, उनके लिए भगवान जैसे वैसे ही वैसे समूहम सर्वभूते, सब प्राणी जन के लिए मैं वैसे ही समूह, ऐसे ही मेरे को प्यारे हैं सब के सब। वो स्वतः है, आप स्वयं ये कर्म करके आपने उनको पकड़ा है, तब आप उतने अपने में अनुभव नहीं करते हैं। और अब मैं भगवान का और भगवान का ही भजन करूंगा, हो गया सब। हो नहीं गया, था ही पहले से, केवल बनावटी बना मिट गया। बना बनो करके संसार का जो संबंध जोड़ा था वो मिट गया। इस बार क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांति, जो शाश्वती शांति, सदा रहने वाली परम शांति, उसको प्राप्त हो जाता है। कौमतेय प्रतिजान ही हमारे भक्त प्रणय, तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो, पता नहीं हो, होता ही। निर्भय निशंक निश्चिंत निशोक हो लेना चाहिए। किसके व्यापार के? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के बल रहना चाहिए। अपना भजन है, ध्यान है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे हम के भरोसे नहीं, ये हम पना है, अहंता, इसके भरोसे नहीं। भगवान हम हैं किस घर के, किसके अंश हैं, कौन है हम? सज्जनों, आप अपनी कीमत धन के द्वारा आंकते हैं ना, अपनी कीमत विद्या के द्वारा आंकते हैं, अपनी कीमत आचरणों के द्वारा आंकते हैं, अपने कीमत भावों के द्वारा आंकते हैं। गलती है। धन के कारण आप बड़े नहीं हो सकते, आपके कारण धन सफल हो सकता है, आपके कारण विद्या सफल हो सकती है, आपके द्वारा पद अधिकार सफल हो सकता है। आप इनसे अपनी कीमत आंकते हैं, गजब करते हैं। आपके ध्यान में आवे ना आवे बात है, आप किसी गुण से अपनी कीमत आंकते हैं, गलती करते हैं। किसी के द्वारा आप अपनी कीमत आंकते हैं, वो आपकी कीमत नहीं होती, जिसको द्वारा आंकते उस धन की होती है।
जैसे धन के द्वारा आप बड़ा अपने को मानते हैं तो आपकी बेइज्जती होती है, बेइज्जती। अक्ल नहीं आती। धन होने से हम बड़े हो गए तो आप तो धन से छोटे ही रहेंगे नहीं। थोड़ा ध्यान दो तो सीधी आ जाती है, कोई ऐसी गहरी बात नहीं है। धन होने से आप बड़े हुए और धन न होने से आप छोटे हुए तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे। धन होने से गुलामी ज्यादा होगी धन की। कमाए और धन की दासता ज्यादा होगी और उसमें बातें बड़ा मानते अपने को। मैं तो समझने में कोई कठिनता नहीं है, परंतु भाई बहुत कठिन मालूम पड़ती है क्योंकि मन में धन का महत्व तो बहुत बड़ा है ना, वो समझ सकते हैं। मैंने ऐसी बातें की है लोगों से, उनके सामने मैंने बातें की तो मेरे असर पड़ा है कि रग रग में रोम रोम में पैसों का महत्व बैठा है, ये समझ नहीं सकते। अकल का टक्का हो गया, कुछ समझ नहीं सकते। अकल नहीं, अकल बिक गई, कौड़ियों में बिक गई अकल। नहीं तो सीधी बात है, धन के कारण आप बड़े हुए तो आप बड़े, धन के कारण हुए तो आप बड़े हुए छोटे हुए। धन नहीं होने से आप छोटे, तो धन होने से बड़े कैसे हुए? धन के कारण बड़े, बड़ा तो धन ही हुआ, आप कैसे बड़े हुए? आज विद्या के कारण कोई बड़ा हुआ तो बड़ी तो विद्या ही हुई, आप तो छोटे के छोटे ही रहे। पहले विद्या नहीं थे तो उसमें छोटे थे, अब विद्या पढ़ गए तो विद्या की गुलामी और आ गई। आप में क्या फर्क हो रहा? आगे पास कोई पद नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, उससे आप छोटे थे। अब पद आया, अधिकार आया तो अधिकार और पद के गुलाम और हो गए, आप बढ़े कि घटे? जरा सोचते भाई, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक संत ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा हमारे सब कुछ चीजें मिलती, भगवान की क्या जरूरत है? तो संत ने कहा हमारी जरूरत तो भगवान की है, और की जरूरत है ही नहीं। उसने कहा हमें धन है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, पद है, मोटर है, बंगला है, हमारे सब कुछ है, फिर भजन की क्या जरूरत है? भजन वे करे जो पाप करते हो वे करे, हम पाप करते ही नहीं। भजन वे करे जिनकी कमी हो गई भजन करे, हम हमारी कमी है ही नहीं, हम सब तरह से पूरे हैं, हमारे भजन की क्या जरूरत है? ऐसे लोग कहते हैं। हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ गए, वो समझते धन से, पद से, बंगला है बढ़िया, हमारे मोटर बढ़िया है, हमारा ऊंचा पद हो गया, मिनिस्टर हो गए तो आप बड़े हो गए। कितनी फजीती हो गई आपकी, इस फजीती में आप बड़ा मानते हैं अपने को। ये अकल नहीं आती, फजीती है ये, अकल नहीं है। पद नहीं मिला तब आप छोटे थे, अब पद मिल गया, ऊंचा पद मिल गया, आप बड़े बन गए, तो आप तो वो के वे रहे, पद बड़ा है, उस पद से आप बड़े होते हैं, तो पद से तो छोटे ही हुए, आप बड़े कैसे हो गए? आज पद उतर जाए तो आपका तो जो माजना है वही रहा, आपकी इज्जत तो वही रही, इज्जत खो दी आपने। आप बड़े हो परमात्मा के साक्षात अंश होने से। अनंत ब्रह्मांड की रचना जिसकी पूर्णा मात्र से होती है, उसके साक्षात अंश, ये आपकी वास्तव में कीमत है। इस कीमत को भुला करके उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा अपनी कीमत आंकते हैं। वो क्या समझे उस भगवान में तत्व को? कैसे समझ सकता है? उसकी अकल तो खत्म हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या समझे? तुम्हें क्या समझे भगवत की विलक्षणता को?
वर्षों से भगवान में लगे, उनके सामने भगवान की बातें आती है विचित्र विचित्र, यूं वे गहरे उतरते त्यों ही उनमें विलक्षणता और आती चली जाती है। और भगवान की तरफ अलौकिकता इतनी विलक्षण होती है, इतनी विलक्षण कहने के लिए कोई जवाब नहीं है, शब्द नहीं। बिल्कुल स्वतंत्रता से धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा नहीं, कि आगंतुक वस्तुओं के द्वारा योग्यता के द्वारा बड़ापन मानते हैं, बिल्कुल गलत ही है, गलत। स्वयं आप कौन है, स्वयं की कीमत आप जानते हैं। जब तक नाशवान के साथ मिलकर अपने में अधिकता का अनुभव करते हैं, तब तक नाशवान वस्तुओं से अलग आप अविनाशी है, इस बात को नहीं जान सकते। विनाशी वस्तुओं के तत्व को विनाशी वस्तुओं से अलग होने पर जानोगे, और परमात्मा तत्व का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से जानोगे। संसार से जो दूर होता है त्यों संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा में जो एक होता है तभी परमात्मा का ज्ञान होता है। ख्याल किया आपने? दो कायदा है, इसमें एक कायदा नहीं है। संसार से अलग हुए बिना संसार के तत्व को नहीं जान सकता कोई, और परमात्मा से अलग होकर परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। क्यों? कि वास्तव में संसार के साथ ये रहता नहीं है, रह सकता नहीं। अब इसमें घुला मिला संसार को कैसे जानेगा? और परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा से अलग होते नहीं है, उस परमात्मा तत्व को तब जानेंगे जब उनके साथ एक हो जाएंगे। तो ज्यों ज्यों उसमें एकता होती चली जाएगी, त्यों ही त्यों आपकी विलक्षणता आती चली जाएगी और स्वतंत्रता आती चली जाएगी। प्रेम का प्राकट्य होता है, होगा विलक्षण। अलौकिक बात, विचित्र बात। भगवान कहते हैं महाराज तेरे को मैं जानता नहीं, मोड़ी पड़ी किसान। भजन स्मरण करने वाले भी जो जो गहरे उतरते तब पता लगता है वो कितनी विलक्षणता है। भगवत गीता में जो गहरे उतरते क्यों अलौकिकता दी, तो ये बहुत विलक्षणता है, ये तो वास्तविक विलक्षणता है। अलौकिकता विष्णु वास्तविक अलौकिकता है। बिना उसमें गहरे उतरे वो क्या जानेंगे? नहीं जाने। और संसार में रचा पड़ा संसार को क्या जानेगा? उसको गुरु का ध्यान नहीं सकता, क्योंकि संसार के साथ आपका संबंध है नहीं। वास्तव में वो संबंध लेने से गिरावट होगी, पतन होगा, जान नहीं सकोगे। वो आपके साथ नहीं, आप उनके साथ नहीं, तो उनसे अलग होने पर संसार की पोल निकलेगी। हमें ऐसे उदाहरण मिले हैं। एक जगह की बात है, मैंने वहां सभा में कहा कि भाई साफ छोड़ दो, साफ पीना है तो व्यसन है, ठीक है। चाय पीना, कोकम अमल खाना, तंबाकू पीना, तिलक पीना, सिगरेट मीठी पीना, ये परतंत्रता है। समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, आपकी स्वतंत्रता नष्ट होती है। बिना पीने वालों को तंग करते, दुखी कर देते हो, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नुकसान है। तो मैंने ऐसे कह दिया। तो कई लोगों ने वो चाय पीना छोड़ दिया। तो एक सज्जन बैठे थे पास में, वो वकालत के प्रोफेसर थे, वकालत पढ़ाया करते थे। तो वो बैठे थे तो बोले नहीं। इज्जतदार भी आदमी थे, इज्जतदार, सब हम बोले नहीं। फिर एक दो दिन के बाद मिले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, और मैंने उस दिन से छोड़ दी, चाय पीना छोड़ दिया। वो कह रहे थे कि मैंने चाय छोड़ दी।
फिर वो बोले महाराज विलक्षण बात बताई। उन्होंने विलक्षण बताई, और ये गोमांस भक्षी जिस प्याले से पी उसी प्याले से हम चाय पीते हैं। थाइसिस का बीमार, छूत की बीमारी जिसके, उस तासे उस प्याले से वो चाय पीता है, उसी से हम पीते हैं। हमारी बुद्धि मारी गई, ख्याल ही नहीं हुआ। ये मेरे को उसने सुनाया तो ख्याल हुआ कि बात ये सच्ची है। जो बिना चाय से दूर हुए चाय के अवगुणों को जान नहीं सकता, पीता हुआ नहीं जान सकता, छोड़ा तो जानता है। मेरे को याद ही नहीं ऐसी बातें उसने बता दी, क्यों उन व्यसना में फंसा हुआ नहीं जान सकता, दूर होने से ही जान सकता। तो हमें इसमें गवाह मिलेगी। ठीक बात। ऐसे भगवत संबंधी बातों को जो अनुभव नहीं करते हैं वे भी भगवत संबंधी बातें कहते हैं, पर कहने पर पोली पोली होती बात, पोली पोली बात है। जो वे उतरे नहीं है उसमें तो वो पोली पोली होती बातें, वे सच्ची कहते हैं। शास्त्रों की, संतों की वाणी की ठीक बात कहती है, पोली पोली होती। और जिसने करके देखा है और ठोस होती है, एकदम पक्की, विचित्र बात होती। शब्द वही है, वैसे ही है, वर्णन वही है, श्लोक और दोहा चौपाई वही है, पर वो होते हुए ही साथ में अनुभव का पुट लगता है, वो कुछ विलक्षण हो जाती है, क्योंकि वो हृदय से निकलती है। ऐसी बात है, करके देखो, हरेक को हो जाएगा अनुभव, करके देखो। तो उनके सामने नया नयापन प्रकट होता रहे, विलक्षणता होती रहे। गीता का 11वां अध्याय भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो उसे लिखने का काम पड़ा, लिखाने का काम पड़ा। तो एक बात मालूम हुई कि अर्जुन घबरा गए। अगर न घबराते तो विष्णु बहुत विलक्षण और दिखाते भगवान, और प्रकट होते, और प्रकट होते। ऐसा क्रम से प्रकट होना हमें मालूम हुआ। जब इसी टीका लिखने लगे तब मालूम हुआ। अब भय न सब भ्रम मनो में, मैं भयभीत हो गया हूँ। तदेव मैं दर्शे देव रूपम, अब वो रूप दिखाओ महाराज। भय से व्याकुल हो, भगवान ने उसे बंद कर दिया। ठीक, अगर वो भयभीत न हो और ऐसे रूप हो, अद्भुत रूप दिखाओ न कहे, तो भगवान कितने प्रकट होते सामने, जैसे कोई अंत नहीं। विराट रूप में विलक्षणता से प्रकट हो रहे, और प्रकट होते ही चले जाते क्रम से, अलौकिक ढंग से। आप देखो तो पता लगे। अगर टीका लगी उसको देखो 11वां अध्याय, तो पता लगे कितनी विलक्षणता है उसमें, कितनी अलौकिकता है। हमें बहुत वर्षों से भाई कहने का काम पड़ा है, व्याख्यान देने का काम पड़ा है, गीता पाठ का काम पड़ा है, पर लिखाने लगे जिस समय जो मालूम हुआ वो वर्षों तक मालूम नहीं। जैसा ये बात कही ना, इतनी विलक्षणता उसमें है, इतनी अलौकिकता है, विचित्रता निकलती ही चली जाए। अभी कोई भगवान के सामने ऐसा पुरुष आया नहीं जैसे भगवान विशेष खुल जाए। अर्जुन के साथ बहुत खुले, परंतु फिर भी कितना अलौकिक भंडार भरा है कि इसका कोई अंत नहीं आता। विचित्र बनता। अरे एक मनुष्य होता है, उसके भी बुद्धिकार विचारों का जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान हरि अनंत, हरि कथा आनंद, भगवान नाम भी अनंत, भगवान की कथा भी अनंत, भगवान के स्वरूप भी अनंत, अनंत ही अनंत, उसके भावों का अंत आएगा। अर्जुन ने कह दिया वक्त मर ऐसी अशेष होते, आपने इस विभूतियां सबकी सब पूरी की पूरी कह दो महाराज। भक्त वाले कहो, भगवान क्या इस विभूति और योग को देखता है, वो मेरे में अविकम भक्ति योग प्राप्त कर लेता, मुझे बता दो, फिर बताओ। तो भगवान के अंत एक अतिश कहूंगा भैया, ठीक
स्वीकार किया। दिव्य याद होते हैं, उन्होंने कहा दिव्य विभूति विभूति को तो प्राधान्यता प्रधानता से कहूँ तू मरा कि नास्तंतो विस्तार से मेरे विस्तार का अंत है नहीं। अशेष कह दिया सबकी सब कह दो, अब सबको अंत हो गए तो सब कहूँ अंत है ही नहीं, कहाँ तक कहूँगा। जैसे गोस्वामी जी महाराज नाम की वंदना में प्रकरण में लिखते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। राम जी खुद भी नाम के गुणों को गा सकते नहीं, अपने इष्ट देव को असमर्थ बता दिया। भगवान भी असमर्थ है। रामन सकहि नाम गुण, राम जी गुण गाते नहीं, रामन सकहि नाम गुण गाई। नाम गुण गाने में भगवान असमर्थ है, कह सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं कहने की। क्यों कि वास्तव में अनंत है, उसका अंत कैसा। अगर वे कह दे तो अनंतता कैसे रहेगी, फिर अंत आ जाएगा ना, उनकी सीमा हो जाएगी। अर्जुन ने पूछ लिया भगवान ने क्या किया, नाम तो उसने विद्या नाम विभूति नाम पर उपक्रम में ऐसा कर, उपसंहार में भी नाम तो उसने विद्या नाम विभूति नाम पर थोड़ा संक्षेप में तेरे को विस्तार कहा है, विस्तार थोड़ा सा मेरी विभूति को अंत है। उसे जानने के लिए भगवान ने एक गुर बता दिया। हिसाब का गुर होता है, उपरारी होती है। यदि विभूति बत्सों श्रीमद तत्व सज्जनों, ऐसी बात बताई भगवान ने विलक्षण कि तुम आपसे आप जान लो, कसौटी बता दी। जहाँ तुम्हें विभूति दिखे, जहाँ ऐश्वर्य दिखे, जहाँ बल दिखे, जहाँ अलौकिकता दिखे, अलौकिकता किसी विषय की भी विचित्रता दिखे, उस विचित्रता के तुम्हें वहां अटकानी चाहिए। मम तेजोंश संभव, मेरे तेज का अंश उससे उत्पन्न हुई है सब विषय। अलौकिक अलौकिक विलक्षणता दिखती है, वो भी मम तेजोंश संभव। यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितो तत्देवावगत सत्वम मम तेजोंश संभव। अथवा बहुली किंग जाते न अर्जुन, और अर्जुन तेरे को बहुत जानने से क्या मतलब है। तू जो विभूति पूछता है, केसु केसु भावेशु चिंत्यो सी भगवान मया, आपका चिंतन करूं कैसे कैसे हूँ। अरे तेरे सामने बैठा हूँ, चाबुक और बगाम हाथ में लिए हुए, तू कहता श्रेणी और उभयोर मध्य संस्थाप है, दोनों बीच में बैठा हूँ। आखिर महाराज जीव आ जाओ, जो हुक्म वही है। तू जैसे कह जैसे काम कर रहा हूँ, अब तेरे को जानने क्या बात है। अथवा बहु ने तेने किंग जाते न तब अर्जुन, तेरे को पहुंचना क्या है। विष्णु कृष्ण एकांश एक छोटे से एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके और तेरे सामने बैठा हूं। छोटे से एक अंश से सब संसार को व्याप्त करके। यशोदा मैया की गोदी में खेल, वो मुख देख रही थी, प्यार कर रही थी, ऐसे बालों को करती नहीं थी। माताओं को सुबह को न बच्चों को प्यार से देख रही थी, उससे भगवान ने जमाई ली। उबासी आई, उबासी आई तो मुख में महाराज अनंत ब्रह्मांड दी। कितना ही ब्रह्मांड उसके मुख में दिखा। और मैया मेरे लाला क्या हो गया, मेरे लाला के क्या हो गया, ये कहाँ से अलाय बलाय आई। अब झाड़ा दो मुखा दो सब, ये अलाय बलाय कहाँ से आ गई। तो जैसे भगवान कहते हैं मेरे एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूं, तो वो कन्हैया छोटा सा, और छोटा सा मुख और माँ की गोदी में पूरा का पूरा, उसका छोटा मुख और माँ की गोदी में, और माँ बैठी है एक मकान में। ऐसे मकान वाला नंद जी का घर, वो नंद जी का घर नंदगांव में एक जगह, ब्रज में एक जगह, और एक गांव में भी ब्रज में एक जगह,
और बुद्ध भी हिंदुस्तान के किसी छोटे से देश में और हिंदुस्तान भूमंडल में छोटे से देश में ऐसे भूमंडल अनंत है, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते हैं। जिस तरह से सूर्योदय होता है, ऊपर आ जाता है तो कमाड़ में छेद होता है, चीर होती है, उसके द्वारा भीतर में प्रकाश आता है। तो प्रकाश आता है तो एक डंडे की तरह दिखता है, उसमें छोटे 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 कण घूमते हैं, वो घूमते हुए जी तो डंडे की तरह वो। अब वो छोटे छोटे जैसे कण घूमते हैं, ऐसे भगवान के एक रोए में ऐसे अनंत ब्रह्मांड घूमते हैं। एक रोए में अनंत ब्रह्मांड वैसे घूमते हैं। वे भगवान कहते हैं मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को एक अंश व्याप्त करिए। तो तेरे सामने बैठा हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ। तू कह केशु केशु भाव से कहा चिंतन ये चिंतन की जरूरत क्या है जब मैं बैठा हूँ तेरे सामने स्वयं। तो निर्गुण निराकार के किसी अंश में प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ऐसे गुण साकार के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। छोटे से डाला के ही किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड अनंत ईश्वर पड़ा हो। अब उस भगवान को जाने तो क्या जानेंगे, जानते जानते बुद्धि खुद खत्म हो जाती है। वो भी सो जाने दे हो जाना। ऐसे अनंत अपार प्रभु ऐसे अनंत अपार प्रभु है। उसको कोई मेरा लाला तो माँ कहने को तैयार, माँ कह दो तो माँ कहने को तैयार, बाबा कहने को तैयार, बाबा। मित्र बने मित्र कहने को तैयार, भाई बने भाई होने तैयार, पत्नी बने पति बोलने को तैयार। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। इतने बड़े होते जैसे मेरे को भले वैसे उनके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है, कितनी विचित्रता है उस परमात्मा की। तो उस आत्मा को जान नहीं सकते। बहुत देरी से आपको पहचाना और बहुत देरी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक जाना कुछ नहीं। अर्जुन ने 11वें अध्याय में कह दिया महाराज मेरे पर कृपा करे, आध्यात्मिक संघ की आप बात कही, मेरा मोह चला गया। अर्जुन कह दिया भगवान ने 49 श्लोक में 48-49 श्लोक माधव कथा माधव विमूढ़ भाव, जैसे विमूढ़ भाव है, टूट गया, मोह चला गया, मैं कहीं मोह गया नहीं। कभी तो अंत में पूछा ज्ञान समूह पर नष्ट करते, तेरा मोह नष्ट हुआ गया नहीं, बोलो। अर्जुन से 11वें अध्याय में कह दिया मोह तो क्या है कि उसकी दृष्टि से मोह हो गया। भगवान के तेरे बहुत बाकी भैया, अभी बहुत बाकी। कोई कहने पूछ रहे कैसे ज्ञान समूह पर नष्ट कर दिया, वहां स्वीकार किया मोह नष्ट हो गया। अब खरी से वचन करो, अब आगे आज्ञा का पालन करूंगा, जैसे कहोगे वैसे करूंगा। तो गीता स्नान तो भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का ज्ञान है, महत्व अपार असीम। नमो सुरगणा प्रभवग्ना महर्ष आदि देवाना महर्षिणां सर्वस्य। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी हरि